तो दोस्तों मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेएम क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 भैया जिसका नाम यहाँ पर क्या है आप सभी को पता है, मुझे पता है, जिसका नाम यहाँ पर क्या है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है, वो भी इंग्लिश मीडियम में, राइट। अगर आपको जो है इस वीडियो के या फिर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए जो कि मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है, तो वो आपको इस वीडियो का जो टाइटल उस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर नोट्स की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग वीडियो पढ़ते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे देखो, अगर आप जो इंट्रोड्यूसिंग वीडियो को अच्छे से समझ जाते हो तो कहीं भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो यहाँ पर चैप्टर में कहीं भी अटकोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वैसे यहाँ पर तो हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भैया जो ट्राइंगल है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखो बच्चों, आप सभी को पता है यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए बी सी जो यहाँ पर क्या भैया एक ट्राइंगल है जिसका यहाँ पर नाम दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो ये साइड देख रहे हो, ये चीज, इसको हम कहते हैं क्या भैया, यहाँ पर साइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ट्राइंगल में, एक पूरे ट्राइंगल में हमारे पास भैया कितनी साइड हुई, तो हमारे पास जो है इस पूरे एक ट्राइंगल में हमारे पास कितनी साइड हुई, ए बी यानी कि ए से लेकर बी तक, और बी सी यानी कि बी से लेकर सी तक। ये हमारे पास क्या है, एक साइड ही तो है, और ए सी यानी कि ए से लेकर सी तक, ये हमारे पास जो ये हमें एक साइड हुई। चलिए ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं भैया यहाँ पर जो ये डॉट देखते हैं, जहाँ पर ये जो है ये लाइन और ये लाइन आपस में जाकर मिलती है, उस डॉट को हम कहते हैं क्या, यहाँ पर वर्टेक्स कहते हैं, राइट। अच्छा, यानी कि एक 3 वर्टेक्स होती है ट्राइंगल में, एक तो ये होगी ये वाली वर्टेक्स, एक ये वाली वर्टेक्स, और एक ये वाली वर्टेक्स, है ना, वो वाला पॉइंट जिस पर दो लाइन आपस में मिलती हैं, कट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नाम दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास वर्टेक्स कितनी होती है एक ट्राइंगल के अंदर, ए बी सी यानी कि 3 होती हैं। ठीक है, हमने मान लिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताते हैं क्या कि एक लाइन यहाँ पर ऐसे आ रही है, फिर यहाँ से कट करके ऐसे जा रही है, यहाँ क्या यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो है इस तरह से एक एंगल बनता है। और आपको पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर ऐसी 2 और बनते हैं, इट मीन्स की पूरे 3 बनते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है एंगल कितने होते हैं भैया, हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखते हैं एक बार क्या, कि भाई हमें पता है कि जो एंगल होते हैं उसके लिए हमें बताने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमें एक ऐसे निशान की जरूरत होती है, ऐसा वाला, है ना। तो सारे एंगल अगर कहीं भी लिखा हो तो उसके आगे ऐसा निशान लगा होता है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया। ओके, अब देखो जब हमें एंगल बताना होता है तो हमें कौन सा बताना है कि ये बैंड, ये मोड़ है ना, ये इसी को तो हम एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यार एंगल पहले इससे आएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, तभी तो हम इसको कहेंगे एंगल है ना। तो यहाँ का इसका क्या नाम है भैया ए, इसका क्या नाम है बी, और उसका नाम है सी। ए बी सी क्या है, हमारे पास एक एंगल है ना, एंगल ए बी सी, राइट। तो इस तरह से हम जो है एक एंगल को बताते हैं, और जहाँ पर मतलब बीच में जो होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, बीच में बी, तो यानी कि बी पर जो है वो एंगल बन रहा है। यहाँ पर बीच में क्या है ए, यानी कि ए पर जो है वो एंगल बन रहा है, जिसका यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बी ए सी, बी ए सी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। वैसे ही इसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे आगे जो हमारे पास एक पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर मीडियन। मीडियन क्या होता है भैया, मीडियन, सॉरी मीडियन क्या होता है, देखो कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, किसी भी तरह की हो सकती है, कोई से भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो कोई भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स यानी कि किसी भी उस पॉइंट से, कोने से निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल इससे निकल रही है, इससे निकल रही है, इससे निकल रही है, किसी से भी निकल रही है, और जो है वो सामने वाले यानी कि अपने ऑपोजिट जो यहाँ पर साइड है हमारे पास, इस वाले को आधे आधे में काटती है। आधे आधे मतलब कि बच्चों ये बीचों बीच काटती है, इस तरह से काटती है कि ये वाला जो है इसके बराबर, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है टिक लगा रखा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये हमेशा ऊपर से काटे, ये नीचे से भी काट सकती है, दाएं इस तरह से भी कुछ काट सकती है, लेकिन काम उसका यही रहेगा बच्चों कि ये जो है साइड इसके बराबर कर देगी। और कहीं ना कहीं जब ये ऐसा कुछ कर देती है कि ये भैया ये जो है इसके साइड के बराबर है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हो तो आगे हमारे पास यहाँ पर एडिट्यूड, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है मान के चलो एक ट्राइंगल है, और ठीक वैसे ही हमारे पास भी है कि किसी भी वर्टेक्स से हमारे पास जो एक लाइन निकलती है जो कि सामने वाले को क्या करती थी, दो साइड में इक्वल कर देती है, उसको तो हम क्या कहते हैं भैया, यहाँ पर मीडियन कहते थे। लेकिन अगर वो सामने वाले पर इस तरह से काटती है, इस तरह से करती है कि वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम उसको क्या कहेंगे भैया, एल्टीट्यूड एंगल कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन में जो कई बार है यहाँ पर 90 डिग्री नहीं दिया होता, बस ऐसा निशान लगाया होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो निशान लगा हुआ है ये 90 डिग्री के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वैसे इस चैप्टर का नाम क्या था, यहाँ पर क्या नाम था इसका, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, यार कि हम ट्राइंगल के बारे में हमने जो है जान लिया। ठीक है, हमने मान लिया। ओके, अब हम जो है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो भैया देखो यहाँ पर ध्यान से कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल होती है इसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, ये साइड होती है, और क्या नाम है,
एंगल होते हैं, बस ये चीज़ें तो होती हैं, वर्टेक्स होती हैं, लेकिन उसका उतना इसमें कोई मतलब नहीं होता ना। यहाँ पर हमारे पास एक साइड होती है मेन और एक ये होती है एंगल, यानी कि 2 बेसिस पर यहाँ पर 2 अलग-अलग प्रॉपर्टी हो सकते हैं। एक बेसिस होगा हमारे साइड के अकॉर्डिंग अलग-अलग प्रॉपर्टी हो सकती है, अलग-अलग प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है? और एक हमारे पास जो है एंगल के बेसिस पर अलग प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है? ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मान के चलो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या नाम है एंगल की बेसिस पर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में आपके पास है पता है 2 तरह के एंगल होते हैं, 2 तरह के एंगल होते हैं। पहला एंगल वो होता है जो उसको हम क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल की मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल को हम जो है मान के चलो इस वाले साइड को हम आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक है? अब यहाँ पर जो आप एंगल बन रहा है ये हमारे पास जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा भैया? एक्सटीरियर एंगल आएगा, एक्सटीरियल एंगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो है ट्रायंगल के बाहर की तरफ बन रहा है ना, बाहर की साइड बन रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे भैया? एक्सटीरियल एंगल कहेंगे, ठीक है? अच्छा, जो अंदर की तरफ बन रहा है मतलब कि अंदर की तरफ बच्चे ये बन रहा है ना, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो ये सब हमारे पास जो है क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, ठीक है? मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियल एंगल क्या होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसकी जो है प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है एक एक्सटीरियल एंगल की प्रॉपर्टी आती है और मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ क्या कि कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला एक ट्रायंगल है, ठीक है? हमने किसी भी साइड को फॉर एग्जांपल इस वाले साइड को थोड़ा सा ऐसे मतलब ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है? अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, हाँ जी हाँ बिल्कुल बन रहा है, ठीक है? अब हमसे ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि भैया इस एंगल को बताओ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मान के चलो एक्स है और हमें नहीं पता ये कितना है, हमें एक क्वेश्चन में जो है यहाँ पर उसको बताना है, ठीक है? ठीक है, हमने मान लिया, ओके। तो भैया अब ये कैसे बताएंगे, है ना? तो इसको बताने के लिए बच्चे इसको जो है बताने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी वो ये है कि कोई भी एक ट्रायंगल के जो एक साइड के बढ़ने से जो यहाँ पर एंगल बनता है ये जो हमेशा बराबर होता है किसके भैया? उसके अपोजिट के दोनों एंगल होते हैं उनके सम के, राइट? समझ में आ रहा है मेरी बात को? मतलब बच्चे ये हुआ कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये बराबर होगा इन दोनों के सम के। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम 60 + 40 कर देंगे तो एंगल एक्स के बराबर यानी कि 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है? मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है आ गया होगा, ठीक है? चलिए ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे हमारे पास है, मान के चलो कि ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा इसी साइड से बने, ऊपर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, किसी भी तरह से बन सकता है, ठीक है? अच्छा, अब ये भी ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हमेशा जो है क्वेश्चन बाहर वाले पूछे, ये वाला पूछे, नहीं। हमें ये बताया हुआ था कि इन दोनों का जो सम है इसका और इसका ये इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एंगल हमें पता है कितना भैया? 60 डिग्री हमने लिख दिया, चलिए ठीक है। और इसका एंगल हमें नहीं पता है, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है? हमने एक्स मान लिया, ठीक है? अब ये दोनों का जो सम है अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं यहाँ पर तो ये बराबर होगा भैया किसके? 100 डिग्री की, जैसा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर हमको पता है, ठीक है? अच्छा, अब देखो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो अगर मैं इसको इसमें से घटा दूंगा तो क्या एक्स की वैल्यू आ जाएगी? मतलब देखो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या करते हैं यहाँ पर क्या नाम 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो हमने उसको जो है 100 डिग्री में से माइनस कर दिया, है ना? तो एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 40 डिग्री। तो इस तरह से बच्चे जो है यहाँ पर आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो मेरे को पता है कि आप सभी को जो है ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, राइट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास एक एंगल है, एक दूसरा एंगल है। पहले तो हमने सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, है ना? और अब जो हम इंटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या? देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो भी हमारे पास ये ट्रायंगल है, जो आपको पता है सबके पास जो है हमेशा 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, 1 2 और 3, ठीक है? अब जब इन तीनों एंगल का हम सम कर देंगे बच्चों तो वो हमेशा जो है बराबर होगा भैया किसके? 180 डिग्री के बराबर होगा। ये चीज़ जो आप सभी को यहाँ पर पता चलनी चाहिए, ठीक है? अब इसके बेसिस पर जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे गए हैं आपकी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी बेसिस पर, ठीक है? तो देखो बच्चों उसको आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखो ध्यान से कि मान के चलो हमें जो है ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ और ये दोनों दिया हुआ, ठीक है? तो हमें पता है कि भाई इन तीनों का अगर हम प्लस कर देंगे तो हमेशा किसके बराबर होगा भैया? 180 डिग्री के, ठीक है? तो हमने जो ऐसा लिख दिया, चलिए ठीक है। और जिसको हमें नहीं दिया हुआ उसको हमने मान लिया एक्स है, वाई है या जो भी कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ, चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको जो आपस में प्लस कर देना, इनको हम प्लस कर सकते हैं ना, तो कर दिया हमने। कितना है भैया? 130 डिग्री आ गया, चलिए ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया कि 180 डिग्री में से उधर ले गए और जब इसको यार उधर ले गए तो ये हो गया इसका यहाँ पर माइनस का, तो एंगल एक्स की जो वैल्यू आ गई बच्चे वो यहाँ पर कितने आ गए? यहाँ पर 50 डिग्री आ गए, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपका एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जो बच्चे मैंने यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करवा दी।
समझ पा रहे हो ना किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे आएंगे हमारे पास काम में। तो देखो यहाँ पर क्या है कि त्रिभुजों के प्रकार, इट मीन्स की टाइप्स ऑफ एंगल। वैसे तो टाइप्स ऑफ एंगल बहुत तरह के होते हैं, आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत तरह की मैंने एंगल के बारे में आपको मतलब ट्राइंगल के बारे में आपको बताया है मैंने। लेकिन इस वीडियो में के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम दो टाइप के एंगल के बारे में जानने वाले हैं। किस एंगल के बारे में, देखो यहाँ पर पहले हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसके अंदर क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चे देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसके कुछ अंदर की कुछ खूबियाँ होती हैं, है ना। क्या होती हैं कि पहले हमारे पास पता है, हमको पता है क्या कि ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 एंगल होते हैं, ठीक है। तो इसका कहने मतलब ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है जिसमें जो है तीनों साइड जो है इक्वल होती हैं, जो हमारे पास 3 साइड आर इक्वल, राइट। और क्या होता है कि तीनों जो एंगल होते हैं तीनों ये भी इक्वल होते हैं। मतलब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वाला साइड जो है बाकी सबके इक्वल है, यानी कि मैंने सब पे जो है ये टिक लगा दिया, सेम सेम टिक, ठीक है। और जो यहाँ पर एंगल है वो हमेशा जो है 60 डिग्री बनेगी यार, तभी तो इन दोनों का जब इन दोनों को सम हो पाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अगर 180 डिग्री से नहीं बराबर हो पाता है किसी भी ट्राइंगल का सम, इंटीरियर एंगल का, ठीक है, 180 डिग्री के कम आता है या फिर ज़्यादा आता है, तो वो वहाँ पर ट्रायंगल बनना ही पॉसिबल नहीं होगा, राइट। समझ में आ रहा है। चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास तो हमने जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जान लिया, जिसमें हमने क्या जाना, हमने कुछ नहीं बस ये एंगल के बारे में जाना कि जो भी सारे एंगल होती हैं सब बराबर होती हैं और साइड जो है वो भी सारे बराबर होते हैं। चलिए ठीक है, अब अगला बात करते हो। आगे हमारे पास यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो क्या होता है, देखो भैया इनमें जो है कोई भी दो भुजाएं यानी कि जो साइड होते हैं वो होते हैं इक्वल, राइट। मान के चलो हमारे पास जो है एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये वाला है, ये आपके साथ जो है यहाँ पर ट्रायंगल है, कितने सारे हैं ना। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें कोई सी भी दो भुजा इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल ये दोनों हो सकती हैं, ये दोनों हो सकती हैं, ठीक है, ये दोनों हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो यार, हमने जो पहला वाला था ट्रायंगल हमारे पास, उसमें हमने ये देखा था कि साइड तीनों इक्वल होती है और तीनों जो है यहाँ पर एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमें पता है कि दो साइड इक्वल होते हैं। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पर फैक्ट बता दूं कि इनके सामने वाला जो यहाँ पर ये वाला एंगल है और इसके सामने वाला ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे आप कर पाओगे। चलिए ठीक है, इट मीन्स कि इसका सामने वाला कौन सा भैया, ये है सामने वाला, इसके सामने वाला ये वाला, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसके क्या होगा, बराबर। इसके सामने वाला ये वाला, इसके सामने वाला ये वाला, यानी कि ये वाला जो एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हमने जो यहाँ पर साइड के बेसिस पर, एंगल के बेसिस पर कुछ हमने प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया, ठीक है। लेकिन अब जो है हम यहाँ पर मतलब एंगल के बेसिस पर सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी के बारे में जाना, ठीक है, जिसमें हमने जो है इंटीरियर एंगल के बारे में, एक्सटीरियर एंगल के बारे में प्रॉपर्टी को जाना, ठीक है। अब जो है एक साइड के बारे में छोटा सा, मतलब बहुत ही एक छोटा सा जो है यहाँ पर क्या नाम है प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि कोई सी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम कोई से भी दो साइड, कोई से भी हो सकते हैं, ये हो सकता है, मान के चलो ये दोनों साइड हैं, इनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो जो हमारे पास आएगा वो हमेशा इससे बड़ा होगा। मतलब आपको एक जो है एग्जांपल से मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। जैसे कि मान के चलो मैं आपसे अगर कहूँ कि हमारे पास जो है ये वाला क्या भी है, एक ट्राइंगल है, मान के चलो कोई से भी ट्राइंगल हो सकता है। तो हमें ये दिया हुआ है क्या कि ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का, और ये कितने का है, ये मान के चलो 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अगर मैं इनको यानी कि जो ये वाला साइड है और ये वाला साइड को आपस में प्लस कर दूंगा तो वो हमेशा इसके बराबर, यानी कि मेरा कहने मतलब है इससे बड़ा ही आएगा। यानी कि 2 को और 3 को अगर मैं आपस में प्लस कर दूंगा, या फिर कहें 3 को 4 को आपस में प्लस कर दूंगा, तो इस तरह से मतलब हमेशा बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। आप सेंटीमीटर में ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या भी है, यहाँ पर आखिरी टॉपिक है, जी हाँ बिल्कुल। वो क्या है, अलग टॉपिक है, क्या, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण, समझना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम में। देखो जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है ना, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एक अलग तरह के ट्राइंगल पर ही काम करती है, हर एक तरह के ट्राइंगल पे काम नहीं करती है। अच्छा, किस तरह के ट्राइंगल पे काम करती है और वो होती क्या है, देखो बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं कि हम वो किस तरह के ट्राइंगल पर काम करती है। तो वो हमेशा जो है राइट एंगल ट्राइंगल पर काम करती है, ठीक है। वो क्या होता है, देखो किसी भी एंगल में, किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी एक एंगल, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल कितने यहाँ पर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऊपर की तरफ हो, नीचे भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, लेकिन कोई सा भी ट्राइंगल में कोई सा भी एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, तभी पाइथागोरस जो है उस पर काम करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास यहाँ पर क्या है कि पाइथागोरस गुण जो है सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही काम लागू होगा। ये तो अभी हमने जान लिया है ना कि हमेशा इसी पर ही काम करता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे यहाँ पर देख लो क्या कि ये होता क्या है। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से
कोई भी हमारे पास जो यहाँ पर इंग्लिश में आपको समझा देता हूँ अपनी लैंग्वेज में क्या, कि हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उसके आपको पता ही है क्या होती है, यहाँ पर डायगोनल होती है ना। और ये हमारे पास एक तरह से बेस होता है जो नीचे होता है, ये एक तरह से हमारे पास जो है ये हाइट होता है, राइट। चलिए ठीक है, हमने मान लिया, ओके। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या, कि हमको पता है कि जो इसका स्क्वायर है, इसका इस वाले साइड का स्क्वायर और इस वाले साइड का स्क्वायर हमेशा जो है बराबर होगा इस वाले साइड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। लेकिन यार हमें तो एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमको ये बताया हुआ था कि जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, यानी कि कोई से भी दो साइड को अगर हम प्लस कर देंगे आपस में इनको, तो ये जो है इसके बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा, बड़ा, ठीक है, बिग आएगा। लेकिन पाइथागोरस गुण जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्या, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो है दो, एक एग्जांपल से समझ ही लेता हूँ ना। यहाँ पर नीचे देखो एग्जांपल मैंने आपको लिए अच्छे से बैठा रखा है क्या। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से, कि हमारे पास जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्या नाम है इसका भैया, PQR, ठीक है। हमें दिया हुआ कि ये जो है 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये जो साइड है इसका माप मेजर, ठीक है। और ये वाला जो साइड है हमें नहीं पता, एग्जांपल है, हम क्वेश्चन में पूछा हुआ, चलिए ठीक है। अच्छा ये जो है, जो आपका ये क्या नाम है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ये आएंगे 6.5 में, राइट। तो इस तरह से जो आप 6.5 में करोगे, क्या करोगे कि हमें पता है जो इसका स्क्वायर आएगा, यानी कि इसका क्या नाम है भैया, PQ है ना। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो PQ का स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके भैया, इसके स्क्वायर जमा में इसके स्क्वायर। तो भैया इसका नाम क्या है भैया, इस वाले का PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस में इस वाले का एंगल का स्क्वायर, यानी कि QR का स्क्वायर, ठीक है। तो भैया PR का स्क्वायर तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें PR पता ही नहीं है, वही हमें निकालना है, ठीक है। तो भैया इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं, तो भैया इसका PQ का वैल्यू भैया कितना है, 3 है, चलिए ठीक है। अच्छा QR जो है हमारे पास यहाँ पर है, 1 मिनट में मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ। तो QR जो हमारे पास यहाँ पर है, उसका हमें पता है कि वो कितना डिग्री का है भैया, वो 4 का है, चलिए ठीक है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो हमने जो है 4 का स्क्वायर करना है, तो 3 का जो हमने यहाँ पर स्क्वायर किया तो यहाँ पर आ गया 9, 3 का स्क्वायर, इट मीन्स कि 3 इंटू में 3, नॉट 3 इंटू में 2, 3 इंटू में 3, ठीक है। हमने 4 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर कितना भैया, यहाँ पर 60 डिग्री आ गया, चलिए ठीक है, 60 डिग्री कह रहा हूँ, मतलब 60 आ गया, 16, राइट। तो भैया अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या, कि आपको जो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इन दोनों को अब हमें प्लस करना है, हम आराम से, बिल्कुल आराम से प्लस कर सकते हैं, चलिए ठीक है। तो हमने जो इन दोनों को प्लस कर दिया, तो आपको पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, 25 आ गया, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास जो है PR की क्यूब का, मतलब स्क्वायर का जो हमारे पास वैल्यू आया है वो कितना भैया, 25 आया है, चलिए ठीक है। लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें तो चाहिए भैया सिंपल PR का। तो हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से क्या, कि भैया हमें तो यहाँ पर स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर किससे हटेगा, स्क्वायर को स्क्वायर से काट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या, कि हमें जो है, एक बात बताओ, 25 को मैं 5 का स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो हमने जो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हाँ फिर हमने क्या किया कि स्क्वायर हमें PR का चाहिए वैल्यू, तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर के, क्योंकि इक्वल की उस साइड था, तो हमने जो इसको आपस में काट दिया, तो PR की जो वैल्यू आएगी बच्चे, वो यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ओके। तो बच्चे इस तरह से जो आपको यहाँ पर चैप्टर का इंट्रोड्यूसिंग वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज भी करवा दी हैं, राइट। जो पहला हमारे पास पेज था बच्चे वो 6.1 का था क्वेश्चन आंसर पूरा। अब जो ये वहाँ पर पाइथागोरस वाला है ये हमारे पास है 6.5 वाला, चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो हिंदी मीडियम में है और आपका जो नोट्स है वो भी थोड़ा बहुत हिंदी मीडियम में ही है, तो मैं आपको यहाँ पर जो है वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करवा दूंगा। आप बड़े आसाम से यहाँ पर जो है वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझ पाओगे। वैसे मैंने वीडियो तो बनाई दी है इंग्लिश मीडियम में, तो आप समझ लेना, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और नई और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।